जैसे साफ दर्पण में आकृति स्पष्ट दिखती है, ऐसे ही तो सैकड़ों जन्मों के संस्कार दिखने लग जाते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है, साफ दिखने लग जाता, जहां तक देखना चाहे वहां तक देख ले। हम लाख जन्म पहले क्या थे ये भी समझ सकता है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, ये भी ज्ञान हो जाता कि हम कब मरेंगे ये भी पता चल जाता है, कहां मरेंगे, किस परिस्थिति में मरेंगे इसका भी ज्ञान हो जाता है, इसका भी पता चल जाता है, प्रकट हो जाता है। ऐसे तमाम अनुभव हैं जो, लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि अनुभूति होने पर भी उनका प्रकाश करना, सबके सामने उनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। और बाकी अनेक महात्माओं को अनुभूतियां हो जाती हैं, मरने जीने की सब पता उनको चल जाता है। अभी एक महात्मा ने बताया, उन मरने का अपना समय निकाल के रख दिया, डायरी में लिख के रख दिया कि इस सन में, इस महीने में हमको जाना है, तो हम जाने की तैयारी में लगे हैं। जैसे कोई कहीं जाना चाहता ना तो तैयारी करता ना पहले से, हम तैयारी में लग गए हैं। कैसे पता चला? चल गया पता। तो उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आपके बारे में सुना जाता कि आपको अपने 2000 वर्ष पुराने तक जन्म की बात याद है और इसके पिछले भी जन्मों की बात याद है, क्या ये बात सही है? तो सेठ जी ने कहा कि कोई आश्चर्य की बात है, तुमको भी हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि तुमको ये सब बातें भूत भविष्य की कैसे पता चल जाती है? तो जयदयाल जी ने कहा कि लगभग 2000 वर्ष पहले हमारी तुम्हारी मैत्री थी। कितने हजार साल पहले? देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नए नए नेह अनुभय देह गे वसी। देखो, ये घर घर नहीं है जहां हम लोग रह रहे हैं, ये घर घर नहीं है। घर तो ये है, शरीर ही घर है और उसमें जीवात्मा निवास करता है। देह रूपी भवन में जीवात्मा निवास करता है। तो इस जीवात्मा को कितने घरों में रहना पड़ा? लाखों घरों में रहना पड़ा कि नहीं? तो नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी। इस शरीर रूपी घरों में रह करके नए नए अनुभव तुमको हुए। शुअर के शरीर में भी रहे, कुत्ता के शरीर में भी रहे, गधा के शरीर में भी रहे, घोड़ा के शरीर में भी रहे, मक्खी मच्छर के शरीर में भी रहे, देवता के शरीर में भी रहे, दैत्य के शरीर में भी रहे, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष के भी देह में रहे। क्या नहीं बना? सब कुछ बना। और जहां गया वहां कुछ न कुछ अनुभव ही किया। देखो, हमारी समझ में आ रहा है कि हम कौन कौन से शरीरों में गए, हमने किन किन शरीरों में क्या क्या अनुभव किया? आ रहा है हमारी तुम्हारी समझ में? क्यों नहीं आ रहा है? सेठ श्री जयदयाल गोयंदका जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। उनके एक मित्र भी थे और उनके भाई ही थे। परिवार के ही थे, भाई ही थे, और उनसे 2 वर्ष बड़े थे। भाई थे जाने चाचा लगते थे, परिवार के ही थे। उनका नाम था हनुमान प्रसाद गोयंका। तो दोनों की बड़ी मित्रता थी बचपन से ही। सेठ जी 2 साल छोटे थे, वो 2 साल बड़े थे, पर दोनों का परस्पर का बड़ा भारी प्रेम था।
तो सेठ जी के संग के प्रभाव से हनुमान प्रसाद जी का वैराग्य इतना प्रबल हो गया कि वो कहने लगे कि तो सन्यास दीक्षा लेंगे, हम तो अब घर छोड़ के बाबा जी बन जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, साधु सन्यासी हो जाएंगे, भजन करेंगे, आप भी चलो। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की भी आयु कमी थी, पर उन्होंने कहा 22 वर्ष में सेठ जी को भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था। कितने वर्ष की आयु में? भगवान के चतुर्भुज रूप का साक्षात दर्शन उनको हुआ था। और दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान को तो हमने बुलाया नहीं, ये क्यों आगे बिना बुलाए, हमने तो दर्शन की भी कामना नहीं की, क्यों आए? तब भगवान ने ही स्फुरणा की कि मैं तुम्हारे द्वारा निष्काम भक्ति का प्रचार कराना चाहता हूँ। तब भगवान की आज्ञा से गीता का प्रचार, क्योंकि निष्कामता का प्रचार गीता के द्वारा ही संभव है। तो सेठ जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे, बहुत लोकोत्तर महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा हनुमान प्रसाद जी से कि देखो तुम्हारा वैराग्य अभी जो है ना अपरिपक्व है, ऐसा वैराग्य नहीं है तुम्हारा कि तुम निवसक हो। अब तुम्हारे साथ हम वचनबद्ध हैं, तुम्हारे साथ हम वचनबद्ध हैं, तुम कहो तुम घर छोड़ोगे तो हम भी छोड़ देंगे घर, साधु भी हो जाएंगे। लेकिन मैं साधु बनूंगा तो अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा ऐसा बनूंगा। माने आँख से न कुछ देखना, न कान से कुछ सुनना, न मुंह से कुछ बोलना, न हाथ से कुछ करना, न पैर से चल के कहीं जाना। मैं तो केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा और फिर लौट करके पुनः संसार में आऊंगा नहीं, किसी भी मनुष्य मात्र के संपर्क में नहीं आऊंगा। और मैं तो इस देह की अवधि के पूर्ण होने पर वहां चला जाऊंगा जहां पहुंचने के बाद कोई लौट कर आता नहीं है। लेकिन तुम्हारा वैराग्य अपरिपक्व है, तुम्हें साधु सन्यासी बनने के बाद भी भोगों में फंसना पड़ेगा। हो सकता लौट के फिर से घर को आ जाओ, फिर तुम इसी संस्कृति के चक्र में भटक जाओगे। तो अब तक तो तुम्हारे कारण ही हमको जन्म लेना पड़ा। श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा तुम्हारे कारण हमको जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब यदि हम सन्यासी साधु हो गए तो तुम्हारे कारण हम पैदा, फिर तुम भटकना 84 के चक्कर में, हम तो फिर जहां जाना वहां पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि तुमको ये सब बातें भूत भविष्य की कैसे पता चल जाती है? तो जयदयाल जी ने कहा कि लगभग 2000 वर्ष पहले हमारी तुम्हारी मैत्री थी। कितने हजार साल पहले? 2000 वर्ष पुरानी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम राजा थे और मैं तुम्हारा मंत्री था। दोनों ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले थे, संध्योपासन गायत्री आदि सब कुछ करने वाले थे, सत्संग भी करते थे, वैराग्य भी था। वैराग्य भाव से दोनों ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके साधु हो गए, सन्यासी हो गए, जंगल में रह के भजन करने लगे, कठोर तप किया, साधन किया। लोग दर्शन के लिए भी आने लगे, सत्संग भी करने लगे, महिमा भी बढ़ गई। लेकिन मैंने कभी मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया कौड़ी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, सम्मान को स्वीकार नहीं किया मैंने। मैं जब तक था तब तक तुम्हारी वृत्ति भी ऐसी ही थी, लेकिन मेरी शरीर की अवधि पूर्ण हो गई। मैं शरीर त्याग कर उत्तम लोकों में गया। मुझे मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं उत्तम लोकों में इसलिए गया क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे प्रति मेरी आसक्ति थी, तुम्हारे कल्याण का चिंतन था, इसलिए मैं मुक्त, बहुत ध्यान से सुने, इसलिए मैं मुक्त नहीं हुआ, पर ऊपर के पवित्र ऋषियों के लोकों में मैं रहा
और फिर मेरे जाने के बाद तुम्हारी दशा ये हुई कि तुम राजा तो थे ही, भोगों को भोगने का तुम्हारा अभ्यास था, फिर लोगों ने आश्रम बना दिया, सुंदर गद्दा तकिया तोशक सब रख दिए, तो अच्छे खाने पीने के भोग, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें प्रिय लगने लगी। इससे तुम अपने सन्यास धर्म से भ्रष्ट हुए, केवल भोगेच्छा के कारण। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो इसका मतलब है ये सुख सुविधा भोगना साधु सन्यासी का काम नहीं है, उन्हें कठोर तपस्या ही करनी चाहिए। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। सन्यासी को क्या प्रवृत्ति करना, उसे तो भजन ही करना चाहिए। नरकों में जाना पड़ा, फिर 84 लाख योनियों में तुमको भटकना पड़ा, पर हमने तुम्हारे कल्याण का चिंतन किया था, इसलिए तुमको ये मानव जन्म प्राप्त हुआ और तुम्हारी आसक्ति के कारण हमको भी पैदा होना पड़ा। हम तो अब दोबारा आने वाले हैं नहीं, और तेरी तू जान। तब उन्होंने अपना घर छोड़ने का विचार छोड़ दिया और कहा कि अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही साधन करेंगे। और उनका भी जीवन बहुत पवित्र जीवन हुआ, और वो उनकी भी सेठ जी की कृपा से उनको भी परम गति की प्राप्ति हुई। बड़ा अच्छा उनका चरित्र भी है। वो अलग थे, ये अलग। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो उनके मौसेरे भाई थे, वो पोद्दार थे, ये गोयनका थे। तो श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जब श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में गीता प्रेस में संपादन मंडल में सम्मिलित थे, तो उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आपके बारे में सुना जाता कि आपको अपने 2000 वर्ष पुराने तक जन्म की बात याद है और इसके पिछले भी जन्मों की बात याद है, क्या ये बात सही है? तो सेठ जी ने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात है, तुमको भी हो सकता है। संसार से पूर्ण वैराग्य जिस चित्त में हो जाता है और जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, उस स्थिर चित्त में जैसे साफ दर्पण में आकृति स्पष्ट दिखती है, ऐसे ही अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो सैकड़ों जन्मों के संस्कार दिखने लग जाते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है, साफ दिखने लग जाता है। जहां तक देखना चाहे वहां तक देख ले, हम लाख जन्म पहले क्या थे ये भी समझ सकता है। शुद्ध चित्त में, निर्मल चित्त में पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये भी ज्ञान हो जाता है कि हम कब मरेंगे, ये भी पता चल जाता है। कहाँ मरेंगे, किस परिस्थिति में मरेंगे, इसका भी ज्ञान हो जाता है, इसका भी पता चल जाता है। ईमानदारी से भजन करे तो सही। सब कुछ ठहरे हुए चित्त में प्रकट हो जाता है। ऐसे तमाम अनुभव हैं जो, लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि अनुभूति होने पर भी उनका प्रकाश करना, सबके सामने उनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। और बाकी अनेक महात्माओं को अनुभूतियां हो जाती हैं, मरने जीने की सब पता उनको चल जाता है। अभी एक महात्मा ने बताया, उन मरने का अपना समय निकाल के रख दिया, डायरी में लिख के रख दिया कि इस सन में, इस महीने में हमको जाना है, तो हम जाने की तैयारी में लगे हैं। जैसे कोई कहीं जाना चाहता ना तो तैयारी करता ना पहले से, हम तैयारी में लग गए हैं। कैसे पता चला? चल गया पता। गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी। इस देह रूपी घरों में रह करके हमने नए नए अनुभव प्राप्त किए। अनेकों शरीरों में रहे और जिस जिस शरीरों में रहे उस शरीर का अनुभव प्राप्त किया। फलता परिणामता समझ में क्या आया? बोले समझ में आया परखे प्रपंची प्रेम। अब देखो, हम आपको भले ही अनुभूति न भई हो, पर शास्त्र में विश्वास करते हैं कि नहीं? माताएं एक हंडी का चावल दबाकर देख लेती कि गल गया कि नहीं, पक गया कि नहीं, तो पूरी हंडी के चावल पक गए। ऐसे ही वर्तमान लोगों के व्यवहार से, जीवन से अपने पिछले जन्मों की अनुभूतियां कर लेनी चाहिए। भले हमको पिछले जन्म नहीं दिख रहे हैं तो भी वर्तमान जीवन से, वर्तमान संसार के व्यवहार से हमें अब तक का जो कुछ संसार में व्यवहार हुआ है उसका अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या? बोले परखे प्रपंची प्रेम। संसार में किसी का किसी से प्रेम नहीं है, सबके सब प्रपंची हैं, सबके सब प्रपंची हैं। कैसे पता चले? परत उघारी सो। जैसे ही परत उघरती है तो भेद खुल जाता है। सबका कपट भरा प्रेम है और सबके प्रेम की कलई अंत में खुल जाती है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। क्या है? बोले सुहृद समाज दगाबाजी ही को सौदा सूत। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये मौसा हैं, ये मामा हैं, ये फूफा हैं, ये जीजा हैं, ये नाना, क्या क्या हैं, दुनिया भर के सब संबंध, ये सब सुहृद मानते हैं ना इनको, सुहृद, सगे संबंधी। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है ये सब दगाबाजी के ठेकेदार हैं। दगाबाज माने धोखेबाज। सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। और मनुष्य के जीवन में पद पद पर अनुभव भी होता है, लेकिन इसके बाद भी वो स्वीकार करता नहीं है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। हमारा आपसे प्रेम तब तक है जब तक हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति में आपके द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। जिस दिन हमारे स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पैदा होगी, हमारा आपका प्रेम खत्म। आपका एक उदाहरण दे रहे हैं, आपका हमसे प्रेम तब कब तक रहेगा जब तक आपके स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम तो हुआ ही नहीं। प्रेम के जैसा व्यवहार स्वार्थ में सनी हुई वृत्ति होने के कारण दिख रहा है। इसी को कहते दगाबाजी का सौदा।